Hello everyone, welcome back to my channel once again. I hope everyone is doing really well. तो स्टार्ट करते हैं यार आज का प्रॉब्लम जो कि है आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग्स है ना लीड कोड 205। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें दो स्ट्रिंग दे रखी है एस एन टी, हमें डिटरमाइन करना इफ़ दे आर आइसोमॉर्फिक। ओके, तो टू स्ट्रिंग्स एस एन टी आर आइसोमॉर्फिक। कब होगा वो आइसोमॉर्फिक? जब द कैरेक्टर्स इन एस कैन बी रिप्लेस टू गेट टी। ठीक है, तो इनने क्या किया ना, एक दो हमें स्ट्रिंग दे रखी है एस और टी, तो ये आइसोमॉर्फिक तब होंगे जब जो कैरेक्टर्स एस में होंगे ना उनको हम टी से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, ऑल ऑकरेंसेस ऑफ अ कैरेक्टर मस्ट बी रिप्लेस्ड विद अनदर कैरेक्टर व्हाइल प्रिजर्विंग द ऑर्डर ऑफ कैरेक्टर्स। तो हमें कैरेक्टर्स के ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए करना है। नो टू कैरेक्टर्स मे मैप टू द सेम कैरेक्टर। ऑफ कोर्स, अब देखो ये इनकी जो लाइन है क्या लिखा रखा है, नो टू कैरेक्टर्स मे मैप टू द सेम कैरेक्टर। अब इसी से हमें पता चल रहा है कि हमें मैप जैसी चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। तो इनके क्वेश्चन में काफ़ी चीज़ें छुपी हुई रहती है बट ए कैरेक्टर मे मैप टू इटसेल्फ। तो एक कैरेक्टर खुद से मैप हो सकता है, लेकिन कोई एक ही कोई सेम कैरेक्टर से के लिए दो चीज़ें नहीं आएंगी, है ना। तो दो कीज़ नहीं होंगी ऑफ कोर्स। तो अब जैसे एग्जांपल इनका देखते हैं ओके, तो लेट मी सी। हाँ, तो अगर एग हमें दिया हुआ है ना, और हमें क्या बनाना है, ऐड बनाना है, तो हम ये कह सकते हैं कि ई से अगर हम ई को रिप्लेस करें ए से, तो हमारा स्ट्रिंग क्या बनेगा, कुछ ऐसा सा बन जाएगा, ए जी जी, है ना। ओके, उसके बाद अगर हम जी से डी को रिप्लेस करें, तो अब जाके हमारा एलिमेंट क्या होगा, ए डी डी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि हम इसको बना सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आइसोमॉर्फिक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें एफ डबल ओ हमें बनाना क्या था यहाँ पे, बी ए आर, है ना। अब देखो इसमें, तो हम f को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, b से। तो अब हमारा मेन स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, बी ओ ओ, है ना। और फिर o को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, a वाला से। तो a को हम यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ए ए हो जाएगा, है ना। और हमें देखें तो हमारा डिजायर्ड आउटपुट क्या था, बी ए आर, हमें बी ए आर चाहिए था लेकिन हमें बी ए ए मिल रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये फॉल्स है और ये वाला पार्ट हमारा ट्रू है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा यहाँ तक कि किस तरीके से हम चीज़ें कर रहे हैं। अब ब्रूट फोर्स अप्रोच अगर हम देखें, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम क्या कर सकते हैं। अब जैसे मान के चलो कि हमें कुछ ऐसा सा लेना पड़ेगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये पेपर और टाइटल। ठीक है, अब अगर हम दोनों में देखें तो पहले तो कन्वर्ट करते हैं कि पी वाले पार्ट को सपोज हम टी में कन्वर्ट किए, तो अब ये क्या हो गया, तो टी ए, ये वाला मेन स्ट्रिंग है ना, तो इसी के अंदर हम करेंगे टी ए टी आर। ओके, अगला कौन सा एलिमेंट है, ए है हमारे पास, तो ए को हम किससे कन्वर्ट करेंगे, आई से। तो ए को हम रिप्लेस करें आई से, तो जहाँ जहाँ भी ए होगा वहाँ पे आई आ जाएगा, है ना। अगला क्या है, पी ही है, तो पी को ऑलरेडी हमने ध्यान में रखा हुआ है तो वो तो हमें देखना नहीं है। फिर अगेन ई आता है, ई को हम किससे रिप्लेस कर रहे थे यहाँ पे, एल से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टी आई टी एल आर, है ना। उसके बाद फाइनल वाला एलिमेंट कौन सा था, आर था, आर किससे रिप्लेस हो रहा है, ई से। तो अब जाके हमारा एलिमेंट क्या होगा, टी आई टी एल ई। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि हम इसको तो बना पा रहे हैं, है ना, टी आई टी एल, मतलब ये वाला पार्ट तो हम निकाल पा रहे हैं। लेकिन आइसोमॉर्फिक के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन ज़रूरी नहीं है, हमें टाइटल से वापस पेपर भी बनाना पड़ेगा, है ना। अगर वो भी पॉसिबल हो तभी हम कह सकते हैं कि वो आइसोमॉर्फिक होगा। तो अगर हम वापस से इनको ब्रेक डाउन करें तो टी को रिप्लेस किससे कर सकते हैं, हम पी से कर सकते हैं। तो हमारा एलिमेंट कैसा हो जाएगा, पी आई पी एल ई, है ना। अगेन हमारा जो आई होगा वो किससे रिप्लेस होगा, ए से। तो हम अगेन कह सकते हैं पी ए पी एल ई, है ना। अगेन जो हमारा टी है वो ऑलरेडी हैंडल हो चुका है पहले ही। और फिर हमारा एल होगा, अब एल के लिए हम क्या रखेंगे, ई रखेंगे, तो पी ए पी ई ई। और फाइनली ई के लिए क्या था, आर था, है ना, तो पी ए पी ई आर। तो हम देख सकते हैं हम पेपर तक भी वापस पहुंच सकते हैं टाइटल से। तो बेसिकली हम पेपर से टाइटल बना सकते हैं और टाइटल से पेपर भी बना सकते हैं। अगर ऐसा सिनेरियो हो रहा है तभी हम कह सकते हैं हमारी स्ट्रिंग आइसोमॉर्फिक है। अब देखो ब्रूट फोर्स हम यहाँ पे क्या प्रॉब्लम करेगा ना, देखो ये कितने सारे स्ट्रिंग हमारे बन रहे हैं, टी ए टी आर टी आई टी आर, तो हर बार हमें एक नई स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी, जो कि अच्छा उपाय नहीं है इस तरह से करना, है ना। बहुत सारी स्ट्रिंग्स हमें बनानी पड़ जाएगी ऐसे और सबको चेक करना पड़ेगा। तो रादर देन ये करने से अच्छा है हम मैप का यूज़ करें। ठीक है, तो इनका जो एफिशिएंट सॉल्यूशन होगा, तो एफिशिएंट वे में हम सीधा हैश मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हैश मैप के अंदर क्या होता है
की और वैल्यू पेयर मौजूद होती है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे ना, की हमारी ओरिजिनल वाली स्ट्रिंग की कैरेक्टर होगी और यहाँ पे रिप्लेसमेंट वाले स्ट्रिंग की कैरेक्टर होगी वैल्यू के अंदर, है ना। तो अब एक एक करके इनको चेक करते हैं कि किस तरीके से हम करेंगे। जैसे हमारी पेपर ही ले लेते हैं और ये TITLE ये हमें चाहिए था, है ना। तो मैप के अंदर क्या होगा ना, ये की वाला पार्ट होगा लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला वैल्यू की, ठीक है। तो पहले तो वो आएगा पी किससे मैप हो जाएगा, हमारे टी से, ठीक है। सिमिलरली हमारा ए किससे मैप होगा, आई से, ठीक है। पी ऑलरेडी देखेंगे की एक ही बार आती है ऑफकोर्स, है ना। तो पी के लिए देख लेंगे ऑलरेडी मैप्ड है टी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ई किससे मैप होगा हमारा, एल से मैप हो जाएगा। सिमिलरली आर किससे मैप होगा हमारा, ई से मैप हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, ठीक है। अब चलो एक ये सारे अभी मिल ही रहे हैं, एक कंडीशन हम देखते हैं थोड़ा जो फंसे हैं। तो लाइब्रेरी हो गई और मान के चलो हमारी प्रीवेसी हो गई, ओके। तो यहाँ पर भी वैसे ही पेयर बनेगा, एल पी से मैप हो गया, आई हमारा आर से मैप हो गया, देन अगेन बी हमारी आई से मैप हो चुकी है, और फिर हमारा आर जो है वो वी से मैप हो गया, और फिर ए हमारा ए से मैप हो गया। तो सेम कैरेक्टर्स हम मैप कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, उन्हें बोल रखा है। तो वो हो गया। फिर अगेन अब हम देखेंगे कहाँ फंसे हम, यहाँ पे आर वाले पार्ट में, है ना। आर और यहाँ पे ई है, जबकि हम देखेंगे हमारे मैप के अंदर आर ऑलरेडी आ चुका है जिसकी वैल्यू बी है। तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो आ जाता है कि हमें सेम मतलब कैरेक्टर के लिए कोई और वैल्यू डालनी पड़ जाए वहाँ पे मैप के अंदर, तो हम सीधा यहीं से रिटर्न कर देंगे फॉल्स, कि ये पॉसिबल नहीं है करना, ठीक है। तो कहाँ फॉल्स होगा ये चीज़ हमें पता चल गई, कहाँ ट्रू होगा ये हमें पता है अभी तक, तो है ना। तो ये फॉल्स वाला एक कंडीशन हो गया। अब देखो एक और कंडीशन क्या हो सकता है ना, कुछ इस तरीके से कि मान के चलो BADC ऐसा सा कुछ है और KIKP है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे हम B से मैप करेंगे एलिमेंट को, तो पहला तो K हो गया, अगेन A से हमारा I मैप हो जाएगा, ठीक है। देन अगेन जो हम देखेंगे तो D से हमारा K मैप हो जाएगा, और E से हमारा P मैप हो गया, है ना। तो यहाँ तक तो चीज़ें ठीक लग रही है कि हमारी कीज़ भी सारे सही हैं, है ना, सारे यूनिक कीज़ हैं। लेकिन हमें पंगे कहाँ होंगे ना, जब हम इनको रिवर्स करेंगे। आइसोमॉर्फिक में सिर्फ ऐसा नहीं कि सब एक ही साइड से कन्वर्ट होगी, दूसरी साइड से भी हम कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम KIKP से हम BAD बनाएंगे ना, तो यहाँ देखो K 2 बार आ जाएगा। तो प्रॉब्लम यहाँ होगी जब हम K से B को एसोसिएट करेंगे, देन अगेन हमारा I से A एसोसिएट होगा, और फिर K से D। अब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, है ना, वापस से की तो जाएगी नहीं उसके अंदर। तो इन केसेस के लिए हम सीधा रिटर्न फॉल्स कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये एक केस ऐसा हो सकता है कि हमें एक साइड से तो देखेंगे कि हाँ सही चल रहा है, लेकिन अगली साइड से वो गलत हो जाएगा, तो इनको हमें अलग से हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हम फंस सकते हैं, क्योंकि देखो इस वाले पार्ट में तो सही लग रहा था, है ना, जब तक हम बी से लेफ्ट वाले से राइट को मैप कर रहे थे, लेकिन जब राइट से लेफ्ट की ओर गए तो प्रॉब्लम हो गई। अब इनको हम कैसे हैंडल करेंगे ना, तो हमें कीज़ के साथ साथ वैल्यूज़ को भी हमें चेक करना पड़ेगा कि ये भी तो सिमिलर नहीं है, और ये तो यूनिक है ही, और ये भी यूनिक होनी चाहिए, है ना। तो हमें दोनों का ही ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो अब सीधा हम कोड की ओर बढ़ते हैं, कोड से समझेंगे इसको। तो देखो तो पहले हम एक बेस केस का हम ले सकते हैं इस चीज़ का, कि जब हमारी स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वही अनइक्वल हो, है ना, कि हमारी S की जो लेंथ है वही अलग हो, नॉट इक्वल हो किसके, T के लेंथ की। तो हम सीधा कह सकते हैं कि यहीं पे फॉल्स हो जाओ पहले तो, जब आपस में इक्वल नहीं हो तो फिर आगे तो चेक करने का मतलब ही नहीं बनता, है ना। देन अगेन हम मैप लेते हैं, ओके, मैप कैरेक्टर से कैरेक्टर का, राइट। कैरेक्टर मैप इक्वल्स टू न्यू हैश मैप, ओके, ठीक है। उसके बाद हम एक लूप लेंगे अपना, आइटेट करेंगे अपनी स्ट्रिंग पे, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन किसी पे भी ले लो, S या T फ़र्क नहीं पड़ता, लेंथ से ही मतलब है हमें यहाँ पे अभी, I प्लस प्लस। चलो अब देखो लूप के अंदर हम क्या करेंगे ना, मैप के अंदर पहले एलिमेंट डालेंगे। अब कौन कौन सी वैल्यू डाल रही थी, एक तो हमारी जाएगी ओरिजिनल वैल्यू, है ना, लेफ्ट साइड वाला पार्ट, कैर ओरिजिनल विच इज़ S डॉट कैर एट कैरेक्टर एट I, ठीक है। और एक होगा हमारा रिप्लेसमेंट वाला, तो रिप्लेस वाले में हम क्या कह सकते हैं, T वाला पार्ट, है ना, T डॉट कैरेक्टर एट I, ठीक है। यहाँ तक दो चीज़ें कर लिए। अब हम चेक करना स्टार्ट करते हैं
कि अगर हमारे मैप के अंदर वो मौजूद ना हो, कौन मौजूद ना हो, ओरिजिनल वाला कैरेक्टर, अगर ये मौजूद ना हो, साथ ही साथ चेक करो कि उसकी वैल्यू भी मौजूद ना हो। हम याद हो, हम अभी लास्ट वाला में क्या देखे थे कि हमें दोनों चेक करना पड़ेगा, है ना, हमें वैल्यूज़ को भी ध्यान में रखना है। अगर ये रिप्लेसमेंट वाला कैरेक्टर भी ना मौजूद हो तो क्या करो ना, मैप के अंदर डाल दो दोनों को। किसको किसको? कीज़ में डाल दो ओरिजिनल वाले को, और बगल में डाल दो रिप्लेस वाले को, उसकी वैल्यू को। ठीक है। अब अगर ऐसा कुछ नहीं होता है ना, तो यहीं से रिटर्न फॉल्स हो जाओ, है ना। ये वो केस को हैंडल कर लेगा जहाँ पे वो सिमिलर वाली चीज़ें आ जाएंगी, कि अगर हमें मान के चलो रिप्लेसमेंट वाला कैरेक्टर सेम मिल गया, तो ये अंदर वाली चीज़ को हैंडल कर लेगा, है ना। देखो हम हमारे इफ़ स्टेटमेंट के अंदर एल्स आ रहा है कि पहले तो अगर ओरिजिनल वहाँ पे है ना, अगर नहीं है तो उसके बाद वाली चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। अब इसके बाहर आते हैं, एल्स केस में क्या होगा, कैरेक्टर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, मैप्ड कैरेक्टर एक बना लेते हैं, और यहाँ पे हम गेट कर लेंगे। ये बाकी केसेस को, नॉर्मल केसेस को हैंडल करेंगे हम, कि अगर हमें मान लो मैप के अंदर मौजूद है तो पहले तो उसकी वैल्यू को निकालो, है ना। तो गेट से हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी कि उस पर्टिकुलर ओरिजिनल हमारा वही तो था ना, एस का कैरेक्टर ith पोजीशन पे, तो वो हम यहाँ पे मैप्ड कैरेक्टर में स्टोर कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि जो हमारी मैप्ड कैरेक्टर है, क्या वो अगर नॉट इक्वल्स टू रिप्लेस है, मतलब जो रिप्लेसमेंट कैरेक्टर के इक्वल नहीं है, अगर ऐसा कुछ है तो सीधा कर दो रिटर्न फॉल्स। ठीक है। और एट लास्ट हमारा अगर सारी चीज़ें क्रॉस कर गया तो रिटर्न ट्रू। तो एक बार इसे रन करके देखते हैं। इसको क्या प्रॉब्लम हो गई, कैन नॉट फाइंड सिंबल, पर कौन सा सिंबल, कंटेंस, अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैप है ना तो कंटेंस की आ जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, कंटेंस की, और ये रिप्लेसमेंट वाली कंटेंस वैल्यू हो जाएगी। ओके, बढ़िया, हमारा कोड काम कर रहा है सही से। तो आई होप क्लियर होगा, है ना। एक बार इसको थोड़ा सा ड्राई रन करके देख लेते हैं ताकि कोई इशू ना रहे इस वाले कोड में। तो देखो यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, जो हम ऑलरेडी देखे थे। और ये मेरी पेन कहाँ चली गई, हाँ मिल गई, सॉरी। तो ओके, तो देखो एक हमारा BADC था, और क्या था हमारा KIKP। ठीक है, स्टार्टिंग से देखते हैं क्या हो रहा है। देखो अब क्या हमारी दोनों स्ट्रिंग की लेंथ इक्वल है, इसमें भी 4 है उसमें भी 4 है, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, तो पहला इफ केस तो हम पास कर जाएंगे। अब हम एक मैप बनाते हैं, ठीक है, कैरेक्टर टू कैरेक्टर वाली मैप है। हम लूप के अंदर गए तो हम कैरेक्टर ओरिजिनल में क्या स्टोर कर रहे हैं, एस की पहली कैरेक्टर ith पोजीशन, तो i इक्वल टू 0 पे के लिए क्या पहला कैरेक्टर क्या है, b, तो हम इस पोजीशन पे ओरिजिनल है हमारा, और इस जगह पे रिप्लेसमेंट है हमारा, है ना, t वाली कैरेक्टर पे, तो ये हमारी s वाली स्ट्रिंग है और ये हमारी t वाली स्ट्रिंग है। ठीक है। अब हम चेक कर रहे हैं क्या मैप के अंदर ओरिजिनल की जो कैरेक्टर है वो की मौजूद है क्या, अभी तक तो कुछ भी नहीं है, तो बस b को यहाँ पे डाल दो। वैसे बाद में डालेंगे, पहले हम कंडीशन चेक कर रहे हैं क्या उसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू भी मौजूद है क्या, तो नहीं है, तो हम b और k दोनों को यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है। अगेन हम आते हैं, क्या हमारे अगेन वो 1 पे जाएगा, फिर a के लिए भी हम i से मैप करा देंगे। अब देखो यहाँ पे वो क्या करेगा, चेक करेगा कि क्या मैप के अंदर d मौजूद नहीं है क्या, तो नहीं है, तो उसके साथ ही हम चेक करें क्या मैप के अंदर उसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू भी नहीं है क्या, लेकिन यहाँ पे k की वैल्यू हमें मिल जाएगी, है ना, कि हाँ ऑलरेडी यार वैल्यू वाले एरिया में भी हम चेक कर रहे हैं कि k ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पे मैप में, है ना। तो हम चेक कर रहे हैं कि क्या मैप नॉट कंटेन्स वैल्यू रिप्लेस, लेकिन यहाँ पे वैल्यू तो कंटेन कर रही है ना, मैप के अंदर ऑलरेडी k मौजूद है, तो यहीं से वो एल्स वाले केस में जा करके सीधा रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं से कह देगा कि नहीं ये आइसोमॉर्फिक नहीं है। और अगर सपोज ये आगे करके पास हो जाता तो फिर वो इस, अगर मान के चलो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है ना कि हमारे मैप में ऑलरेडी चीज़ें मौजूद है ये वाले केस में, तो यहाँ पे क्या होता ना, वो फिर एल्स केस में आता कि चलो मैप्ड कैरेक्टर पहले क्या है वो निकालो, तो वो देखता कि आर से ऑलरेडी वी एसोसिएटेड है ना, पहले से वी डाली हुई है, तो हम चेक कर लेते हैं क्या मैप्ड कैरेक्टर जो आया है हमारा, क्या ये जो वी आया है क्या ये रिप्लेसमेंट के नॉट इक्वल है, तो हाँ यार यहाँ पे तो इनको सी चाहिए था, है ना,
लेकिन हम आर पहले वाले आर से ऑलरेडी वी को मार्क कर चुके हैं, तो बस यहीं से यहाँ भी वो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये सारे टेस्ट केसेस पास हो जाता है तो बस इनके जैसे वो रिटर्न ट्रू करके निकल जाएगा। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर होगी, है ना, ये पूरा अप्रोच क्लियर होगा किस तरीके से हम चीज़ों को कर रहे हैं। कोई इसमें बड़ी सी चीज़ तो नहीं थी, आई होप सबको समझ आया होगा, है ना। तो बस यार फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, मिलते हैं यार अगली वीडियो में, टेक केयर।